तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या बीजेपी को मंत्री विजय शाह पर फौरन तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि ये सीरियल ऑफेंडर है। वो कैसे, वो भी मैं आपको चर्चा के दौरान बताऊंगा। क्या अदालत के आदेश पर मुकदमे के बावजूद विजय शाह बच जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद हाईकोर्ट को दोबारा कहना पड़ा कि भाई ब्यौरा तो लिखिए, क्यों आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो क्या उनको बचाने की कोशिश होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि विजय शाह जैसे मंत्री का बयान देश की अखंडता, सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बड़ा खतरा है क्या? बहुत बड़ा खतरा है क्या? यही सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राधिका खेरा, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है? आपको तो पता है कि यह सीरियल ऑफेंडर है, कई बार इस तरीके के उटपटांग बयान दे चुके हैं और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। सभी को नमस्कार। और मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद आपत्तिजनक, घोर निंदनीय, और इसके लिए कोई शब्द नहीं है, कम, हर शब्द कम पड़ेगा अब जिसकी मैं निंदा करूं। और ये सिर्फ मेरे विचार नहीं है, ये हमारी पार्टी के भी विचार है। इसीलिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हो, उनका बयान भी आया और हमारी पार्टी का भी। विजय शाह का जो बयान है वो आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है, और हम ऐसे बयानों के साथ कतई खड़े नहीं हैं, और उनके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई की जा रही है और विजय के खिलाफ एफआईआर भी होगी है। जो उनका कोर्ट तय करेगी कि उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसको हम स्वीकार करेंगे। और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पे ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि पार्टी भी उन पर कार्रवाई करेगी, और ये तय किया जा रहा है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। हम वो पार्टी नहीं है जहां पे हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं, जहां पे लोगों को ऐसे बयान देने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, लेकिन मैं यहाँ राधिका पे खेड़ा जी, कंपैरिजन नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ साहिल जी कि हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। राधिका खेड़ा जी, लेकिन मुझे देश यहां आज पर एक तक सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल पार्टी कार्रवाई करेगी आप कह रही है, लेकिन हमारा पहला सवाल यही है कि क्यों मंत्री पद पर है वो अभी भी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, मैं जरा आपको दिखा दूं, पूरे पैनल को दिखा दूं कि थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछा गया कि भाई मंत्री ने जो कहा है उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है। देखिए उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया, और वहां पर आपकी जो मंत्री है वो कैसे उनके समर्थन में उतर आई है, वो भी बयान आपको जरा सुनाना चाहिए आपको। क्योंकि सवाल यहां पर यही उठता है कि अदालत कह रहा है कि आप पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। 40 साल से करीब करीब वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से बयान देते हैं। पहले उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं भावनाओं में बह गया था और तब बयान दिया मैंने। वहां पर मंच पर हम देख रहे हैं कि सब लोग हंस रहे हैं यह बयान देने के बाद। सरकारी कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, केंद्रीय मंत्री उस स्टेज पर वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक वहां पर बैठी हुई है, वो भी वहां पर हंस रही है। देखिए मुख्यमंत्री को हमने पूछा तब उन्होंने क्या जवाब दिया, और उसके साथ साथ एक मंत्री है मध्य प्रदेश की, वो भी किस तरीके से बीच बचाव में उतर आई है। जरा एक बार वो भी देख लेते हैं। विजय साहब पर क्या कहें? 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 देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है, और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहां जिस स्थिति में उनको माफी मांगनी पड़े वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो आपने सुना यह बयान। अभी वो कह रहे हैं कि उनकी मंशा वैसे नहीं थी, और थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया है, और मुख्यमंत्री तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर नहीं बैठना चाहिए? 40 साल से वो विधायक रह चुके हैं, उनको पता है कि किस तरीके से बयानबाजी की जाती है। क्या ये एक नॉर्मल हो चुका है इसके लिए उनको इस बार भी लगा कि मैं बयान दूंगा और फिर भी बच जाऊंगा, और इसीलिए वो अभी भी कुछ भी कह रहे हैं? साहिल जी, मैं आपको बहुत राधिका जी, जिम्मेदारी से
मैं बहुत जिम्मेदारी से पार्टी का पक्ष रख रही हूँ आपके सामने और आपको ये बात बोल रही हूँ। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है और इस पे जो भी निर्णायक कार्रवाई हमारी पार्टी करेगी वो जल्द सामने आ जाएगी और कार्रवाई करी जाएगी। अभी जो कोर्ट का आदेश आएगा वो भी हम सर आंखों पे रख के उसको मानेंगे। और जैसे मैंने कहा, यह आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी पार्टी का भी स्टैंड है। एज अ महिला, एज अ सिटीजन, मैं इस बात की बहुत कड़ी निंदा करती हूँ और हमारी पार्टी भी करती है। जैसा मैंने कहा, हम इसको लाइन डाउन नहीं लेंगे और इस पे कार्रवाई नहीं, करी मेरा जाएगी सवाल एकदम और सिंपल जल्द है, करी जाएगी, क्या जल्द इन्हें करी जाएगी। इस्तीफा लेकिन देना चाहिए, मंत्री पद से हटना चाहिए? क्योंकि अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि आप एफआईआर दर्ज करो। ऐसा नहीं हुआ है कि सर 2 दिन इंतजार किया, 12 तारीख को बयान दिया जाता है, 14 तारीख को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सो मोटो संज्ञान लेता है और कहता है कि एफआईआर दर्ज करो। उसके बाद आपकी सरकार वहां पर क्या करती है? एफआईआर लिखती है और कहती है उसमें कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, इसीलिए हम लोग यहां पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आज एक बार फिर हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि भाई एफआईआर तो ठीक से दर्ज करिए, और अब हाईकोर्ट कह रहा है कि हमारी निगरानी में जांच होगी। मतलब सरकार पर भरोसा नहीं है अब हाईकोर्ट को, इसीलिए वो कह रहे हैं हमारी निगरानी में जांच होगी। देखिए, ऐसा नहीं तो है, सवाल ऐसा सिर्फ नहीं एक ही है, क्या ऐसे मंत्री को पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सिंपल सवाल है राधिका जी। साहिल जी, जो उन्होंने बयान दिया है उससे सारा देश आहत है। और हाईकोर्ट अगर ये कह रहे हैं, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि हमारी निगरानी में जांच होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सरकार पे या मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है। अगर उनको ऐसा होता कि हमें राधिका जी, विश्वास नहीं है आपके ऊपर, वो क्लैरिटी से कहा जाता। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ कि राधिका जी, हमारी पार्टी इस पे निर्णायक कार्यवाही करेगी और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे बैठे बाकी पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि राम गोपाल यादव हो या अखिलेश यादव हो या रॉबर्ट वाड्रा हो या दिग्विजय सिंह हो या इमरान मसूद हो, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की राधिका जी, बोटी बोटी करना चाहते थे, उन पे कभी कोई कार्रवाई कृपया होगी? कभी होगी? मैं बहुत जिम्मेदारी से अपनी पार्टी की तरफ से ये बात आज बहुत बात नहीं जिम्मेदारी से घूमेगी कह रही हूँ कि नहीं, मैडम, बात प्लीज घूमी नहीं आज जा ये रही। बात नहीं बात घूमेगी। मैं नहीं, जिम्मेदारी से कह रही जब हूँ कि कांग्रेस के कार्रवाई नेताओं ने करी बयानबाजी जाएगी। की थी तब भी हमने शो किया था और तब उन्हें सवाल पूछा पर गया क्या था कभी कि जब मैं बहुत पहलगाम कड़ी का हमला शब्दों हुआ में है तब कह रही उनके हूँ लोग इस साहिल तरीके जी से की बयानबाजी कार्रवाई क्यों कर रहे होगी। हैं? अजय राय को सवाल पूछा गया था, विजय साहिल वडेट्टीवार जी को की सवाल पूछा गया था। कार्रवाई करी आज हम जाएगी। तू मैं नहीं करेंगे, प्लीज। तू में नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत आज तू जिम्मेदारी मैं से नहीं कह होगा, रही हूँ, मेरी प्लीज पार्टी कार्रवाई करेगी, मेरी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन चलिए। क्या, जैसे आपने अजय राय का भी बयान बताया, क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि इमरान मसूद, अजय राय, दिग्विजय सिंह और साथ ही सोनिया गांधी जी, जिनके आंसू बहे थे बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद, क्या इनमें से किसी के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी या करी गई है? ये दिखा दे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ और हो सकता है अगली बार जब हम शो में बैठे, आज या कल में, कार्रवाई का आपको नतीजा देखने को मिल जाए। बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। कोर्ट की चलिए, कार्रवाई मुकेश भी नायक, हमारी पार्टी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं बहुत भाजपा जिम्मेदारी से बीजेपी वादा कर रही है, लेकिन आज की स्थिति में जो हाईकोर्ट साफ शब्दों में कह चुका है और जिन धाराओं का इस्तेमाल किया गया, वो धाराएं भी मुझे लोगों को बतानी है, क्योंकि सिर्फ किसी महिला का अपमान या आर्मी का अपमान करने के लिए उन पर सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए एफआईआर दर्ज किया जाए, यह हाईकोर्ट यहां पर कह रहा है। मुकेश नायक, देखिए, ये बयान ऐसे समय पर आया है मंत्री जी का जब पूरे देश की सामूहिक चेतना एक दिशा में थी। पूरे देश के 140 करोड़ लोग एक दिशा में थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, हम सरकार के साथ हैं। ऐसे समय में ऐसा निर्लज्ज और ऐसा गटर वाला बयान जो हाई कोर्ट ने कहा है, वो सामने आया है। ये पहली बार नहीं उन्होंने ऐसा किया है। वो तो हफ्ते में 4 बार माफ़ी मांगते रहे हैं। मैं 2 दशक उनके साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य रहा हूँ और वो अपनी बदजुबान के लिए, अपनी निर्लज्जता के लिए प्रसिद्ध है पूरे मध्य प्रदेश में। और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि कार्रवाई होगी, हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा, इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। वो एक एग्जाम्पल सेट करेगी, ये भी कह रही हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मंत्री का बयान केवल एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान और अवमानना नहीं है, बल्कि वो देश की संप्रभुता, एकता, भाषा और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश है। इतने गंभीर आरोप कोर्ट ने लगाए हैं। कोर्ट ने धारा 152 उनके ऊपर फ्रेम की है, जिसमें कहा है कि भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य है। इसमें 7 साल की सजा है। दूसरी धारा 196 1B कि जाति धर्म के आधार पर समाज में वैमनस्य फैलाने का आरोप की धारा कोर्ट ने लगाई है। 197 1C किसी व्यक्ति या समाज के प्रति
दुर्भावना और समाज में बंटवारे का बीज बोने वाला ये बयान उनका बताया है। इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उसके बाद बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। मैं बताऊं, हम जीतू पटवारी के नेतृत्व में 1 दर्जन विधायक, 1 दर्जन पूर्व मंत्री दिन भर थाने में बैठे रहे, ज्ञापन लिए कि केस रजिस्टर्ड किया जाए, एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, लेकिन थाने के लोग हंसते रहे, उपहास करते रहे, रोज नामचे में हमारी रिपोर्ट लिखकर हमें दे दी, हम चले आए। अगर कोर्ट संज्ञान न लेता, जस्टिस शुक्ला और अनुराधा जी ने, शुक्ला जी ने स्वस्फूर्त संज्ञान लिया, सुमोटो ये केस दर्ज हुआ है और उन्होंने कहा कि 4 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के घर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं 1-2 घंटा बैठ के चर्चा करते रहे और अंत में उन्होंने कहा, जब कोर्ट ने ये कहा कि अगर 4 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम डायरेक्टर जनरल पुलिस के ऊपर अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे, तब उन्होंने मजबूरी में केस एफआईआर दर्ज की। और जब मैं जो कह रहा था ना राधिका जी, होगा कि नहीं होगा कि सरकार की कार्रवाई पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है, वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो हमें मध्य प्रदेश के डीजी को तलब करना पड़ेगा कोर्ट में, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ। और वो एफआईआर भी किस तरीके से दर्ज हुआ, मैं एफआईआर आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया उसमें कि देखिए ये थाना उपनिरीक्षक पद से पदस्थ जो भी है, इसका एक कार्यक्रम में विजय शाह द्वारा जो आम सभा में संबोधन किया गया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में आया। इस संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और उसके आधार पर हमें कहा गया कि एफआईआर दर्ज करो। बस इतनी सी लाइन डालकर एफआईआर दर्ज किया गया। ऐसे एफआईआर होता है राधिका जी, आपको भी पता है, आप भी कितनी सालों से यहां पर देख रही है चीजों को। ऐसा एफआईआर नहीं होता है और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है। जो मैं कह रहा था वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि डीजी को कहा उन्होंने कि आप आइए हाईकोर्ट, तब जाकर एफआईआर दर्ज किया गया वहां पर। राधिका जी देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि वहाँ की सरकार, मैं आपको बहुत क्लैरिटी से कह देती हूँ, हमारी सरकार इस बयान के साथ नहीं खड़ी है, हमारी पार्टी का एक भी नेता इसके साथ नहीं खड़ा है और मैं ये राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी के हिसाब से कह रही हूँ। लेकिन बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब हम ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता आके ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, हम ये जो बयान है इसकी मैं कोई किसी भी तरीके की इसके फेवर में नहीं खड़ी, और जैसा मैंने कहा, चाहे मेरा व्यक्तिगत रूप हो या मेरी पार्टी का हो। सर मैं बोल लूं, मैं आपके बीच नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मुकेश नायक जी, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप तो कृपया ना ही बोले और उस जीतू पटवारी का नाम ना लें जो एक दलित महिला नेता इमरती देवी के लिए ये बोले थे। अब इमरती जी का रस खत्म हो चुका है, जो अंदर चाशनी होती है, उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा, ये शब्द थे। तो वो जीतू पटवारी का नाम लेके आप यहाँ पे कहिए मत कि उनको किसी और बेटी के नाम पे दर्द होता है। तो आप लोगों ने आज तक जीतू पटवारी पे क्या कार्रवाई करी? वही जीतू पटवारी के नेतृत्व में आप बैठे हुए थे ना पुलिस स्टेशन में, कैसे, किस आप उस हक से बैठे थे? तो आप हमें यहाँ पे आके एक मोरालिटी का ज्ञान ना दीजिए। आप लोग आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। मैं उसी जीतू पटवारी जिसका आपने नाम लिया उसी का बयान बोला है। लेकिन साहिल जोशी जी, मैं जैसा आप कह रहे हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल तू मैं करने नहीं आई हूं। मैं ये नहीं पूछ रही कि इमरान मसूद को प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने के बाद क्यों एक प्रोत्साहित कर प्राइज के तौर में सांसद बनाया जाता है और राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, क्यों उनके जीजा जी बार बार माइनॉरिटी और हिंदू धर्म लेकर हिंदू मुसलमान करते हैं, जब ये अटैक हुआ पहलगाम का, सब करते हैं, सब लोगों ने किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, मैं चैलेंज करती हूं, अगर मुकेश नायक जी यहाँ पे कह दे कि जीतू पटवारी हो, चाहे रॉबर्ट वड्रा हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे अजय राय हो, इन पे कोई पे कार्रवाई होगी। मैं एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन कह रही हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और हमारी पार्टी इसको संज्ञान में ले रही है। क्या कोई और कह सकता है ऐसा यहाँ पे बैठ के? ठीक है, जरा बता दीजिएगा कि कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी आप लोगों ने कार्रवाई की है, पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जल्दी से मुकेश नायक आप जरा जवाब दे दीजिएगा, तब तक मुझे अगला सवाल भी करना है। जरा जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, मुझे आगे बढ़ानी है चर्चा। देखिए मैं अतीत के बहुत अप्रिय संयोग और अप्रिय विवादों को यहाँ में नहीं लाना चाहता। ऐसा करने से हम अप्रासंगिक हो जाएंगे, हम अपना विषय छोड़ देंगे। और ये जो हमारी बहन बीजेपी की प्रवक्ता जो अतीत के अप्रिय संयोग यहाँ पर रख रही हैं, इनके पास कोई अच्छा उदाहरण नहीं है आज बहस में रखने के लिए क्या? जो पुराने सड़े गले उदाहरण रख के इस विषय को अप्रासंगिक करना चाह रही हैं। सॉरी साहिल जी, सीधी मैं इस बात की निंदा करती हूं। मैं बीच में किसी देखिए मामला भटक जाएगा। मुकेश नायक जी मुद्दे पर रहेंगे।
जो इस शब्दों के लिए कह रहे हैं सड़े किसी गला, भी ये है महिला पर कांग्रेस इस की तरीके से मानसिकता। बयान दिया ये जाता है तो कांग्रेस उस की पर मानसिकता है। आपत्तिजनक उसको- ही माना जाएगा उसको ये और वो खड़ा गला खेदजनक कह रहे हैं। गलत बयान ही माना जाएगा। लेकिन ये कमाल पूरा कर बयान दिया जिस कांग्रेस तरीके के से यहां पर प्रवक्ता दिख ने। रहा है, और मैं सिर्फ इसी पर बात नहीं करूंगा,